तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। और आज की वीडियो में हम लोग को जो स्टार्ट करना था वो ये स्टार्ट करना था कि हम लोग को ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग को कैसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग में बदलना है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले थे। लेकिन ड्राइंग इस कन्वर्ज़न को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो ड्राइंग बना रहे थे, ठीक है, जो भी ड्राइंग बना रहे थे वो ड्राइंग दो प्रकार की बन रही थी। हम लोग एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना रहे थे, ठीक है, और एक हम लोग ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग बना रहे थे। ये दोनों ड्राइंग हम लोग बनाया जा रहा था। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो हम लोग बनाते थे उसे हम लोग 3D ड्राइंग बोलते थे, और जो ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग बनाते थे उसे हम लोग 2D ड्राइंग बोलते थे, ठीक है। अब आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में तो आपको ज़्यादातर नॉलेज पता ही होगा, बट अगर आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस या आइसोमेट्रिक व्यू बनाना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले कि आइसोमेट्रिक व्यू जिसकी हम लोग बात करेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या अंतर है। दोनों में बहुत अच्छा खासा अंतर है और ये अंतर बच्चे समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन में आता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए, बच्चे आइसोमेट्रिक व्यू बना के आ जाते हैं। उनको ये लगता है कि दोनों चीज़ एक ही है, बट ऐसा नहीं है। आइसोमेट्रिक व्यू अलग है और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन अलग है। हम लोग जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना रहे थे, 3D ड्राइंग, 3D को 2D में कन्वर्ट कर रहे थे, 2D को 3D में कन्वर्ट करना है। बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये आपको समझना है कि आइसोमेट्रिक व्यू क्या है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में कि आइसोमेट्रिक व्यू है क्या। आइसोमेट्रिक व्यू जब भी किसी ड्राइंग का बनाने को आएगा आपको, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग दे दिया है और आपसे बोला है कि इस ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग का आइसोमेट्रिक व्यू बनाइए, तो आइसोमेट्रिक व्यू जो बनता है वो हमेशा जो भी उस ड्राइंग में एक्चुअल लेंथ दी गई होती है उसके एक्चुअल लेंथ के अकॉर्डिंग बना जाता है। मान लीजिए आपके पास आपको कोई एक बॉक्स बना के दे दिया और इसकी डायमेंशनिंग दिखा दिया कि दिस इज़ 50 mm या दिस इज़ 30 mm, तो आप जब भी इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाओगे, सॉरी ये तो आइसोमेट्रिक फिगर है, मान लीजिए इसका इस प्रकार से बना के आ गया, इस प्रकार से कि ये 30 है, ये 20 है। तो अगर इसका आपको आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए आएगा तो जो एक्चुअल लेंथ दी हुई होती है उसी एक्चुअल लेंथ को मेज़र करके हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। ये 30 है, ये 20 है, इसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। इसका आइसोमेट्रिक व्यू बन के आया है। ये एक्चुअल लेंथ, जो भी एक्चुअल लेंथ दी हुई है ऑर्थोग्राफिक में, उसी सेम एक्चुअल लेंथ को यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ स्केल या मिनी ड्राफ्टर या रोलर स्केल हम लोग ये जो 3D व्यू बनाए हैं इसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। मैंने इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाया है अगर हम जो एक्चुअल लेंथ दिया हुआ उसका यूज़ करते हैं। बट आइसोमेट्रिक पोजीशन में क्या होता है, आइसोमेट्रिक पोजीशन बनाने के लिए आपको आइसोमेट्रिक लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए आपको आइसोमेट्रिक लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, और ये आइसोमेट्रिक लेंथ कैसे बनेगा, ये आइसोमेट्रिक स्केल से बनेगा, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर कन्वर्जन आया है आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक या ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक, पहले तो आपको ये देखना है कि आइसोमेट्रिक से अगर ऑर्थोग्राफिक है तो आपको बताया गया था कि पहले आपको प्रोजेक्शन देखना है कि किस एंगल प्रोजेक्शन में बोला गया है बनाने के लिए। दूसरा, अगर ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक आया है कन्वर्जन तो आपको ये चेक करना है कि वो आइसोमेट्रिक व्यू बोला है बनाने के लिए या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोला है बनाने के लिए। अगर व्यू बोला है तो व्यू के लिए क्या होगा, ये जो एक्चुअल लेंथ दी हुई होगी उसी एक्चुअल लेंथ के हिसाब से हम बनाएंगे। बट अगर वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोला है तो आइसोमेट्रिक अगर प्रोजेक्शन बोला है तो आपको आइसोमेट्रिक स्केल पहले ड्रॉ करनी होगी और उसी आइसोमेट्रिक स्केल के अकॉर्डिंग आप आइसोमेट्रिक लेंथ निकालोगे। अब ये आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ कैसे होती है, क्योंकि आपने तो बहुत सारे स्केल सभी पढ़े हैं ड्रॉ करके, प्लेन स्केल पढ़ा है, डायगोनल स्केल पढ़ा है, ठीक है। ये आइसोमेट्रिक स्केल क्या होती है, इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि आपके टीचर ने आपको बताया होगा जब भी
किसी प्रिज्म का या पिरामिड का आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए कि उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, उस पर एक पॉइंट लेते हैं, वहाँ से 30 डिग्री एंगल लेते हैं, अगेन 30 डिग्री एंगल लेते हैं, फिर 90 डिग्री का एंगल लेके एक्स वाई जेड मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये तो बताया होगा, लेकिन ये नहीं बताया होगा कि आइसोमेट्रिक स्केल कैसे ड्रॉ की जाती है। और बिना आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ किए आप आइसोमेट्रिक पोजीशन बना ही नहीं सकते। तो ये चीज़ डिफरेंस है और इसीलिए ये क्लास इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये क्लास इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस पर कॉन्सेप्चुअल चीज़ बताई गई है जो कि आपको क्लास में नहीं बताया गया होगा, आई एम श्योर। तो आइसोमेट्रिक व्यू क्या है, फिर से बोल दे रहे हैं। आइसोमेट्रिक व्यू किसी भी 2D ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए आएगा तो उसके एक्चुअल लेंथ का यूज़ करेंगे, जो भी उसका एक्चुअल लेंथ दी गई होगी। अगर आइसोमेट्रिक पोजीशन बनाने के लिए आया होगा तो आपको आइसोमेट्रिक लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। और ये आइसोमेट्रिक लेंथ आप दो प्रकार से निकाल सकते हो। एक तो आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करके, दूसरा एक रिलेशन आता है। वो रिलेशन क्या है कि आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ इज इक्वल्स टू 0.815। ये एक रिलेशन है। एक मेथड ये हो गया कि आप आइसोमेट्रिक एक्चुअल लेंथ दिया हुआ है, आप 0.815 से मल्टीप्लाई कर लो, आइसोमेट्रिक लेंथ निकल जाएगी। या दूसरा मेथड है आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करो। अब इस वाले मेथड में दिक्कत ये आती है, ये जो रिलेशन वाला है, इसमें बाई चांस अगर आपका कोई ऐसा फिगर आ गया जिसमें बोल दिया 5.66 सेंटीमीटर आ गया, तो आप 5.66 सेंटीमीटर ड्रॉ नहीं कर सकते अपने स्केल से, तो वहाँ पे जाके मैटर फंस जाता है। इसलिए हम लोग जब भी ड्रॉ करते हैं तो पहले आइसोमेट्रिक स्केल का ही यूज़ किया जाता है और आइसोमेट्रिक स्केल का यूज़ करके हम लोग आसानी से चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले देखेंगे कि कैसे आइसोमेट्रिक स्केल बनाया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग पढ़ चुके हैं। आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में अंतर समझ रहे थे। अगर व्यू बनाना है तो एक्चुअल लेंथ के अकॉर्डिंग बनाएंगे, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग। बट अगर प्रोजेक्शन बनाना है तो प्रोजेक्शन बनाने के लिए लेंथ, आइसोमेट्रिक लेंथ की जरूरत पड़ेगी। और आइसोमेट्रिक लेंथ कहाँ मिलेगा, वो आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करने पे मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक ड्राइंग ही बनाते हैं आइसोमेट्रिक। आपको दो मेथड बता देते हैं आइसोमेट्रिक स्केल बनाने के, दो मेथड्स। ये कोई प्लेन फिगर है, इसी को बनाते हैं, इसी के ऊपर यहाँ पे जगह है। अब आइसोमेट्रिक स्केल बनाने के लिए, क्योंकि ये सिलेबस में आपके नए शामिल हुआ है तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। मान लीजिए आपसे कोई बोला कि आप एक 100 mm की आइसोमेट्रिक स्केल बनाइए। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। 100 mm की आइसोमेट्रिक स्केल बनाने के लिए आपसे बोला गया, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, और किसी भी एक पॉइंट पे रख के आपको 3 एंगल लेने हैं। कौन कौन सा एंगल, कोई भी 3 एंगल मार्क करना है। तीन एंगल कोई भी मार्क कर लीजिए। कौन कौन सा, पहला जो एंगल मार्क करना है वो 30 डिग्री पे करना है। देन उसके बाद 45 डिग्री वाला करना है, एंड देन 90 डिग्री का ये एंगल। ये 3 एंगल मार्क करने हैं। ठीक है, मार्क करने के बाद इनको ज्वाइन करते हैं। अब ज्वाइन हमको 100 mm की लाइन बनानी है। 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाने के लिए ये जो 45 डिग्री वाला एंगल था, इस पे ही हम लोग एक्चुअल लेंथ ड्रॉ करते हैं। तो एक्चुअल लेंथ बनाने के लिए आपको 100 mm की लाइन बनाई, मतलब 10 सेंटीमीटर का जो एक्चुअल लेंथ बनाते हैं वो 45 डिग्री वाले लाइन पे बनाते हैं। तो उसको 45 डिग्री कर लेते हैं, वाली लाइन पे मार्क कर लेते हैं। अब क्योंकि ये मेरे ख्याल से 10 सेंटीमीटर की से ज़्यादा लाइन बन गई है, कोई बात नहीं, जितने की भी बनी हो, मान लीजिए ये
110 सेंटीमीटर की, ठीक है, 110 सेंटीमीटर की लाइन बन गई है। 110 सेंटीमीटर 110 मिलीमीटर की लाइन को हम लोग को आइसोमेट्रिक स्केल में कन्वर्ट करना था। तो लाइन की लेंथ मेरी क्या थी, एक्चुअल लेंथ थी क्या, एक्चुअल लेंथ थी 110 mm। इसको आइसोमेट्रिक स्केल में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें मार्क कर लिया। अब इसमें जितने भी पार्ट हैं हर एक एक सेंटीमीटर पार्ट पे मार्किंग कर लेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं मार्क, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th एंड 11th, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने ये मार्किंग कर ली। अब इसमें बस नामकरण कर देते हैं। 10 mm, 21, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। देन उसके बाद ये एंगल आपको बताया गया था कि ये एंगल कितना है, ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे। देन आपको जो 30 डिग्री वाली लाइन थी उसको भी मार्क कर लेते हैं। ये 30 डिग्री की लाइन मार्क हो गई। और एक जो 90 वाला था उसको भी कर लेते हैं मार्किंग। अब उसके बाद करना क्या है हमको, विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल हमको ये जो एक्चुअल लेंथ 10 पे था इसके 30 डिग्री वाली लाइन पे, ये जो 30 डिग्री वाली लाइन है इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कैसे ये दूसरा पेन ले लेते हैं। परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री लाइन है सेम उसके पैरेलल से यहाँ पे ये पैरेलल होना चाहिए 90 डिग्री लाइन पे, और सभी एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। तो एक तो ये तरीका हो गया आप आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड करने का विद द हेल्प ऑफ आइसोमेट्रिक स्केल, ठीक है। अब ये जो मार्किंग की गई है इसको लिख सकते हैं 110 डैश, 100 डैश, 90 डैश, 80 डैश, 70, 60, 50, 40 डैश, 30 डैश, 20 डैश, 10 डैश। तो ये जो एक्चुअल लेंथ दिया गया था 110 सेंटीमीटर तक का, यहाँ तक का, ठीक है, 110 सेंटीमीटर, इसका यहाँ से क्या निकल के आ गया, एक्चुअल लेंथ के हेल्प से हम लोग इसका आइसोमेट्रिक लेंथ निकाल के आ गए। ये इसकी आइसोमेट्रिक लेंथ निकल के आ गई, यहाँ से 0 से लेके 110 तक, ये इसकी आइसोमेट्रिक लेंथ। तो आइसोमेट्रिक व्यू जब भी बनाएंगे, ठीक है, जब भी आइसोमेट्रिक व्यू बनेगा किसी भी ड्राइंग का, वो बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। हम लोग ये कह सकते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यू किसी भी 2D फिगर बनाएंगे वो बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, क्योंकि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में देख रहे हैं ये 110 सेंटीमीटर की है, 110 मिलीमीटर की, और इसकी लेंथ छोटी हो गई है, मतलब व्यू बदल जाएगा, ठीक है, साइज छोटी हो जाएगी, ये बताया जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन उसके बाद एक और मेथड है जिसमें या क्या जाता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के ये, और इसमें दो एंगल लिए जाते हैं, दो अलग अलग एंगल लिए जाते हैं, एक 15 डिग्री का और एक 45 डिग्री का। मान लीजिए कोई पॉइंट था यहाँ से, तो जितने भी लेंथ की आपको लाइन लेनी होगी ये हम ले लेते हैं
या 110 की लिया गया था, तो कोई नया लाइन ले लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से 110 का ही लेते हैं। तो 110 की लाइन लेके लूप बनाते हैं। ये ठीक है, 110 की लाइन लेके उसके बाद हम लोग एंगल फिट करेंगे इधर से 45 डिग्री की। तो इधर से 45 डिग्री पे आप मार्क कर लो, और इधर से 15 डिग्री। ये दूसरा मेथड है ये। और इन दोनों लाइंस को आप मिलाना है और एक ट्रायंगल का निर्माण करना है। ये एक ट्रायंगल का निर्माण हो गया। अब क्योंकि ये 110 सेंटीमीटर की लाइन, 110 मिलीमीटर की लाइन थी, इसमें मार्किंग भी कर लेंगे हम लोग। टेन 8 7 6 6 ये था। ठीक है, उसके बाद पैरेलल टू दिस लाइन आपको सारे एंगल्स, सारे पॉइंट्स मिलाने हैं पैरेलल टू दिस लाइन। तो उसको मिला लेते हैं हम लोग। पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के। अब ये पैरेलल करने के लिए आपको, अगर आपके पास स्केल है, रोलर स्केल, तो उससे भी कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपली, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप सिंपली प्लेन स्केल से भी कर सकते हैं, लेकिन पैरेलल होना चाहिए। क्योंकि वो अगर प्लेन नहीं है, पैरेलल नहीं हुआ, तो फिर दिक्कत होगी। ये तो यहाँ पे जो लाइन आई यहाँ पे जो लाइन आई इसकी मार्किंग कर लेते हैं। ये 10 था, 20, ऐसे ये लास्ट में 110 था, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, और ये जो आई, ये आई 110 डैश, 100 डैश, 90 डैश, 80 डैश, 70 डैश, 60 डैश, 50 डैश, 40 डैश, 30 डैश, 20 डैश, 10 डैश। ठीक है, तो मेरे पास दो मेथड है। एक मेथड ये है जिसके हेल्प से हम लोग आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड किए हैं, और दूसरा मेथड ये है जिसमें सेम लेंथ आया होगा। इसका जो आइसोमेट्रिक लेंथ आया होगा वही इसका आइसोमेट्रिक लेंथ आया होगा। चेक कर लेते हैं कितना आया है। 3, ये 3 से स्टार्ट हुआ है और 8.7 पे गया है। ठीक है, मतलब था 110 का, आया 8.7। इसमें भी चेक कर लेते हैं, 3 था और ये देखिए ये भी 8.7 तक आया है। तो ये जो दोनों लेंथ आएंगे, वो दोनों लेंथ, किसी भी मेथड को यूज़ कीजिए आप, वो दोनों लेंथ सेम आने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आइसोमेट्रिक लेंथ हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल से निकाल सकते हैं। ये आइसोमेट्रिक लेंथ आया, यहाँ पे लिख भी सकते हो ये आइसोमेट्रिक लेंथ आया है, ये एक्चुअल लेंथ था। एक्चुअल लेंथ कितना था? 110 मिलीमीटर का था जिसका आइसोमेट्रिक लेंथ आया है। तो आइसोमेट्रिक स्केल से आइसोमेट्रिक लेंथ निकालें। अब इस आइसोमेट्रिक लेंथ की हेल्प से हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू हमेशा बड़ा रहेगा। अगर आप आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे वो हमेशा बड़ा आएगा एज़ कम्पेयर टू
आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए आपको आइसोमेट्रिक लेंथ की जरूरत पड़ेगी, और वो आइसोमेट्रिक लेंथ निकालने का तरीका दोनों मेथड आपको बता दिए हैं। ये एंगल 45 था, ये एंगल 15 था, ठीक है। यहाँ पे ये 30 था, ये 45 था और 90 था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो बताइएगा, और क्योंकि वीडियो ये कहीं पे शेयर नहीं होगा तो जो सब्सक्राइब किया होगा उसको अपने आप लिंक मिल पता चल जाएगा कि वीडियो नया लॉन्च हुआ है, ठीक है। और जिसको भी पता चल जाए अपने फ्रेंड्स को बता देगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएंगे तो हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने आएंगे, जो कि हमारे सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए आया है, आइसोमेट्रिक पोजीशन ड्रॉ करने के लिए नहीं है। तो हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और आइसोमेट्रिक व्यू 2D फिगर से ड्रॉ होगा, कैसे ड्रॉ होगा उसके मेथड बारे में बताया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय। तो इसी वीडियो में कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक ड्राइंग लाए हैं, और इस ड्राइंग का हमको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, नॉट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हमको स्टार्टिंग में बताया गया था कि जब भी हम लोग इससे पहले वीडियो बढ़ाए होंगे या आपके सर जो बताए होंगे उस पर बोला गया होगा कि इस कॉर्नर को हम लोग किस में रख के, जो बॉटम लेफ्ट बॉटम का कॉर्नर होता है उसको प्लेन पे रख के फिर हम लोग बनाते हैं फिगर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले हमको एक स्केल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और स्केल से किसी भी एक लेंथ की ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। यहाँ नीचे बनाते हैं, इसी के जस्ट एग्जैक्ट नीचे बन जाए तो अच्छी बात है। तो कोई भी एक लेंथ लेके और उस पर एक फिगर हम लोग एक पॉइंट इंडिकेट कर लेते हैं, और वो पॉइंट ठीक है, ये पॉइंट इंडिकेट कर लिए। अब इसी पॉइंट से हमारे पास हमको 3 एंगल्स बनाने हैं 30-30 के। ये 3 एक्सिस बना लिया गया, 30-30, ये 30 देन 30, और ये तीनों एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। इनके तीनों एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, और 120 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 360 आता है। इसलिए इस व्यू को हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू को हम लोग इसको 360 व्यू भी बोलते हैं, ओके। 360 डिग्री का व्यू बनाते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मेरा ओके, ये मेरा एक्स है, इसको मार्क कर लीजिए, दिस इज़ माई एक्स, दिस इज़ माई वाई एंड दिस इज़ जेड। अब क्योंकि फिगर आइसोमेट्रिक सॉरी ये फिगर एक क्या बोलते हैं उसे, सिमेट्रिकल फिगर है। सिमेट्रिकल फिगर मतलब अगर इस फिगर को बीच से काटा जाए तो इसके दोनों पार्ट सेम आएंगे। तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है तो सिमेट्रिकल फिगर में हम लोग जो उसका फ्रंट व्यू बनाते हैं वो किसी भी बना सकते हैं। आप एक्स वाई प्लेन पे भी बना सकते हैं, और आप वाई जेड प्लेन पे भी बना सकते हैं। प्लेन जैसे मान लीजिए सिमेट्रिकल फिगर ना रहता तो हमको चुनना पड़ता कि हम एक्स वाई पे बनाएं कि वाई जेड पे बनाएं। तो बनाना आपको फ्रंट व्यू एक्स वाई पे ही है या वाई जेड पे ही नहीं, दोनों में से किसी एक में बनाना है। लेकिन किस में बनाना है वो डिपेंड करता है आपके इमेजिनेशन पावर पे कि आपको क्या चीज़ें, क्या फ्रंट व्यू पे चीज़ें आपको सही से दिख रही हैं,
अगर सही से दिख रही है तो उसको एक्स वाई बनाइए, और नहीं तो फिर आपके पास वाई जेड है ही। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके थिंकिंग पे कि आपको क्या चीज़ें दिख रही हैं सही सही। तो ये जो था, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे हम लोग बना रहे हैं। ये फ्रंट व्यू दिया हुआ है इसका, दिस इज फ्रंट व्यू। एंड दिस इज टॉप व्यू ऑफ एनी गिवन फिगर। ये 2D फिगर दिया हुआ था, इसका टॉप भी फ्रंट व्यू दिया हुआ है। अब इसी 2D फिगर को हम लोग 3D फिगर में बदलेंगे। और हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग नॉट आइसोमेट्रिक पोजीशन नहीं बना रहे हैं, हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं। जो लेंथ दिया हुआ है उसी लेंथ का यूज़ करके, एक्चुअल लेंथ का यूज़ करके हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फ्रंट व्यू हमको इस एक्स वाई प्लेन पे बनाना है। और फ्रंट व्यू की जो पहली लेंथ है, इसे हम लोग ये पॉइंट जो लिया गया था इसे पी मान लिए हैं। तो हम लोग एक पॉइंट ये ले लिए हैं, ठीक है, इसी को रखना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर हम लोग ड्राइंग बनाएंगे। तो ये डिस्टेंस 60 mm दी हुई है, 60 mm मतलब 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की एक हम लोग एक लाइन खींचते हैं। तो 16 और 6 ये हो गए, ठीक है। देन उसके बाद ये जो लेंथ दी हुई है, ये कितने की दी हुई है, 40 की। तो 40 मार्क कर लेते हैं इस पर। देन फिर 60 की पैरेलल टू एक्स, और इसको हम लोग मिला लेंगे। पहले हम लोग हल्के पेन पेंसिल से यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हम लोग अपना जो पेंसिल यूज़ करना होगा उसको यूज़ करेंगे। ये मेरी वो पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये सामने के पॉइंट्स ये बन के आ गए। देन उसके बाद 20-20 पे 3 पार्टीशन किया गया है। तो 20-20 पे 3 पार्टीशन करेंगे। ये पार्टीशन किया गया, और उसके बाद बोला है 10 नीचे आने के लिए, ठीक है, 10 नीचे आने के लिए बोला है। तो 10 नीचे आने के लिए आपको पैरेलल टू वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद ये 20 का अपने आप मिल जाएगा। अभी हम लोग हल्के हल्के बना रहे हैं, जब मेरा बन जाएगा फिगर तो हम लोग ठीक ठाक फिगर बनाएंगे, जब डार्क करना होगा। ठीक है, ये बन गया मेरा। पीछे कितना जाना है, इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है, टॉप से देखने पे ये चौड़ाई 30 दी हुई है। तो आप इतना पीछे जाओगे, आप इतना 30 पीछे जाओगे। तो 30 पीछे जाने के लिए पहले 30 का मार्किंग कर लेंगे। तो ये 18 है, 15 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। देन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये बना।
ये लेंथ 40 थी तो पीछे की भी लेंथ 40 ही होगी, तो इसको 40 तक ले जाना पड़ेगा। देन उसके बाद इसको पैलेट किया जाएगा। सेम ऐसे ही इसके पहले एक बॉक्स बनेगा कितने पे, 60 पे। देन फिर 20 पे पैरेलल टू जेड एक्सिस आपको एक 20 का मार्क और करना पड़ेगा। फिर देन पैरेलल टू जेड एक्सिस जब तक आप पैरेलल लाइन नहीं ड्रॉ कर पाएंगे तब तक आपका व्यू उतना साफ नहीं दिखेगा, और इसलिए आपको इसमें MD का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये 60 का था, ये 20 20 20 पीछे का व्यू इसका बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो चीज़ें हमको डार्क दिख रही हैं उसको डार्क दिखाना है, और जो डार्क दिखेंगी वो आपको दिखी जाएंगी। और इस प्रकार से हम लोग इसका आइसोमेट्रिक व्यू बना के रेडी कर लेंगे। ये दिखेगा डार्क, ये डार्क दिखेगा। ठीक है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ फिगर। यहाँ से कितना नीचे डेप्थ जाना था, 10, तो यहाँ से 10 डेप्थ नीचे जाना पड़ेगा इतना। और ये जो लेंथ था, ये कितना लेंथ था फिगर के अकॉर्डिंग, 30 का था। यहाँ से 30 ले जाएंगे, और ये जो लेंथ था ये कितना था, 20 दिखाने के लिए आपको यहाँ से 20 ये जाना पड़ेगा। पूरा 20 दिखेगा नहीं, यहीं तक दिखेगा बस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मेरा फिगर बन के तैयार हो गया, जिसमें आपको ये इसका आइसोमेट्रिक ड्राइंग बन के आ गया।
ये पीछे बॉक्स छुपा हुआ था इसलिए इसको क्लोज किया गया है, और इसमें आप जो जो डायमेंशंस दिखा सकते हो वो दिखा सकते हो, वो दिखा दो थोड़ा सा फिगर से हट के। विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन लाइन आप उस डायमेंशंस को शो कर सकते हो। ये कितना था 30, सॉरी ये 40 था। ये 40 था, ये 40 था। ये सब पार्टीशन आप दिखा ही सकते हो, थोड़ा सा दूर बनाना और दूर बना के इसको 20 दिखा देना स्केल से, फ्री हैंड नहीं स्केल से। ये भी 20 और ये वाला पार्टीशन भी बीच वाला भी 20। ये 10 का था। ड्राइंग के अंदर कोई भी डायमेंशन ना दिखाना आप, ठीक है। अगर आपको इसका डायमेंशन दिखाना ही होगा तो एक्सटेंशन लाइन खींच के और ड्राइंग के बाहर दिखाना। ड्राइंग के अंदर कोई भी डायमेंशन नहीं की जाती है। ठीक है, ड्राइंग के अंदर कोई भी डायमेंशन नहीं दिखाना, जो भी डायमेंशन दिखाना वो बाहर। तो इस प्रकार से देखा आपने, हम लोग इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाया और थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा फिगर को, थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी, विदाउट उसके आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ या नए ड्राइंग के साथ फिर से प्रेजेंट होंगे, और प्रैक्टिस कीजिए, यही कहेंगे।